गुड देखिए इवनिंग, नौरीन सलाम मैडम। एवरीवन। हाँ दादा, मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी। Good evening, salam everyone. So today's backflower remedy we are going to learn from Dada and Noreen madam. So let's ask Noreen madam to take the charge. Noreen madam, welcome please. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है चेरी प्लम। बेज फ्लावर की जो है ये 6 मेडिसिन है, और जितना मैंने मैडम से या दादा से सीखा है थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। जो मेन पॉइंट जो मुझे समझ आए हैं इस मेडिसिन के बारे में कि इसका पेशेंट जो है वो अपना कंट्रोल खो देता है, मेंटली तौर पर भी और फिजिकली भी। मेंटली तौर पर इस वजह से कि इसका पेशेंट एक को बिल्कुल मुकम्मल मायूस हो जाता है, पागलपन तक चला जाता है या पागलपन के करीब चला जाता है। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि अगर जब हम इस मेडिसिन को रीड करते हैं कि माइंड हमारा क्या है, टावर है, ब्रेन टावर है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब चाहे जहनी तशद्दुद हो, जिस्मानी तशद्दुद हो, या किसी भी वजह से वो जब बीमारियां सप्रेस होती हैं या मेंटल कंडीशन सप्रेस होती हैं तो वो फिजिकली या इमोशनली सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है। अच्छा, चेरी प्लम का पेशेंट जो होता है वो अपना कंट्रोल खो देता है। कंट्रोल किस वे में हम मतलब मैं इसको डिफाइन करूं कि जैसे कि इसका जो पेशेंट होगा, अगर उसको डॉक्टर ने कहा होगा कि आपको डायबिटीज है, आपको शुगर नहीं लेनी है, ठीक है, तो फिर भी इसका पेशेंट क्या करता है, जब उसके सामने कोई स्वीट डिश आ जाए या ऐसी कोई चीज आ जाए तो वो खा लेता है। इसी तरीके से उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। अगर उसको पता है कि उसके लिए शराब नोशी मुज़र सेहत है या उसको डॉक्टर ने मना किया है, उसको नुकसान हो सकता है, मगर जब वो चीज सामने आता है वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि वो चीज जो उसके लिए नुकसानदेह भी हो मगर वो जानता बूझता भी उस टाइम उसको समझ नहीं आती, यानी कि उसके जो इम्पल्सिस हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता। इसकी एक एग्जाम्पल मैं इस तरीके से भी दे सकती हूँ कि अगर एक अमीर बाप का बेटा है, किसी भी शॉपिंग मॉल में गया और उसको कोई चीज पसंद आई वो उसने उठा ली, जबकि वो पैसों से खरीद सकता था, मगर उस टाइम उसका कंट्रोल इस बात के ऊपर रहा नहीं। ठीक है, तो वो उसने चीज को चोरी कर लिया, ठीक है, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं था। दूसरा क्या है इसके अंदर जो ज्यादा ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा कुछ इसमें सिम्टम्स आपकी मेंटली प्रोड्यूस होती है, कुछ फिजिकली होती है। फिजिकली की अगर हम देखेंगे तो इसका पेशेंट क्या करता है, चीखता है, चिल्लाता है, चीजों को उठा उठा कर फेंकता है, और मतलब ये कि एब्यूसिव हो जाता है, तशद्दुद की तरफ चला जाता है, इवन के बगैर किसी वजह से अपने बच्चों को मारने लग जाता है। अगर उनकी मिसेस शॉपिंग पर गई हैं तो उससे ये फिक्र हो जाएगी कि वो ज्यादा खर्च कर कर आ जाएंगी, यानी कि अपना कंट्रोल किसी भी सूरत में उसका रहता नहीं, अपने पर काबू नहीं रहता और मुकम्मल मायूस हो जाता। अब ये कंट्रोल जो है हम इसको फिजिकली अगर देखा जाए, अगर कोई पेशेंट होता है ऐसा कि जिसको पेन हो और वो उस पर कंट्रोल ना करे, वो ये कहे कि मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, या उसको खारिश हो रही है, या उसके सीने में जलन हो रही है, तो ये सारी क्या है कि उसका माइंड का कंट्रोल रहा नहीं, इस वजह से जो बॉडी पे सिम्टम्स आई है वो भी उसकी पीक पर हो गई है। तो इसी तरीके से जब हम कुछ बच्चों में देखते हैं, चेरी प्लम के जो बच्चे होते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है कि बगैर सोचे समझे चीज को कर गुजरना। अगर हम इसके दूसरे सिम्टम्स पर जाएं तो बगैर सोचे समझे, यानी कि अगर इसके पेशेंट को किसी ने ये कह दिया कि आप छलांग लगा लो, तो वो बगैर सोचे समझे छलांग लगाने पर भी तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर जो बच्चे होते हैं इसमें, बच्चे भी क्या करते हैं, बगैर सोचे समझे कुछ हरकतें करना शुरू कर देते हैं, जैसे चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चीजों को उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं, यानी कि गुस्से में आ जाते हैं। तो इस तरह की, यानी कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है, एक तो कंट्रोल नहीं रहता, उसको अपने ख्वाहिशात पर नहीं रहता, डिजायर्स पर नहीं रहता, इमोशंस पर नहीं रहता, और अपनी चीजों पर उसको कंट्रोल नहीं रहता, फिर इसका पेशेंट मुकम्मल तौर पर मायूस होता है। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से तो आज इतना ही है।
बहुत खूब, बहुत अच्छा बोले आप, मैंने बहुत first अच्छा किया बोले है। आप। देखिए आप बताएंगे कितनी मिस्टेक्स कर दी है। नहीं नहीं, मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बहुत अच्छा बोले आप। यस दादा। बहुत अच्छे से समझाया। शायद हमारे ये जो जूम हम कर रहे हैं वहाँ उसमें आपका ये पहला क्लास था, लेकिन बहुत अच्छा रहा। वैसे तो आप, मैं समझता हूँ कि आप एक होमियो के टीचर प्रोफेसर हो, बच्चों को सिखाते भी हो, बहुत अच्छा रहा। बट जैसे आपने बताया ना कि मन पे, माइंड पे कंट्रोल नहीं होता, तो चेरी प्लम क्या काम करता है? माइंड को कंट्रोल करता है। तो मैंने चेरी प्लम को नाम क्या की दिया है, अपना कंट्रोल टावर। जैसे आप समझते हो ना, एयरपोर्ट में कंट्रोल टावर होता है, वो जो सारे प्लेन होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है। तो अपना माइंड जो है वो अपनी बॉडी का कंट्रोल टावर है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जब माइंड वीक होता है तो क्या होता है, बॉडी पे कंट्रोल चला जाता है। बॉडी पे कंट्रोल चला जाता है तो बाहर जो डिसीज, जो बैक्टीरिया, जो वायरस राह देखे बैठे हैं, वो हम पे अटैक कर देते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता से बीमार पड़ जाते हैं। तब हमें क्या करना है, पेशेंट को चेरी प्लम देना है। चेरी प्लम देने से क्या होता है, पेशेंट का माइंड कंट्रोल होने लगेगा। जैसे माइंड कंट्रोल हो जाएगा, माइंड ऑटोमेटिकली बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी को कंट्रोल क्या करता है, बॉडी को हुक्म देता है, ये तू क्या कर रहा है, ऐसे मत कर, ये कर, वो कर। बॉडी अपने आप ठीक हो जाता है। ये चेरी प्लम है। चेरी प्लम मतलब चेरी का एक पेशेंट सेकेंड, बोलता है। एक हाँ, सेकेंड दादा। नौरीन मैडम, आपके वहां से आवाजें आ रही हैं या दादा आपके वहां से आवाज आ रही है? मैं भी खुद इतनी देर से शायद मेरे माइक तो अनम्यूट है, ये मैं तो अकेली नहीं, हूँ। शायद नहीं, शायद मेरे यहाँ से दो लड़कों की आवाज आ रही है या कोई। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो मेरे दोनों बच्चे नीचे कुछ चर्चा ठीक है, कर कोई रहे हैं बात, बिजनेस की। ठीक है ठीक है ठीक है दादा, कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो सहन शक्ति, सहन करना, ये भी चेरी प्लम है। चेरी प्लम का पेशेंट बोलता है, अब मुझसे सहन नहीं होता, हद हो गई है, अब मैं सहन नहीं कर सकता। ये भी चेरी प्लम है। और चेरी प्लम सहन नहीं कर सकना, कंट्रोल नहीं करना, स्किन के लिए चेरी प्लम जैसी कोई उम्दा रेमेडी नहीं। नो कंट्रोल। जब पेशेंट की बॉडी में ईचिंग स्टार्ट होता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, खुजालने से खुजालता है, खुजालता जाता है, ब्लड निकल जाने तक खुजालता रहता है। ये भी चेरी प्लम है। और चेरी प्लम, जैसे मैडम ने बताया कि चेरी प्लम क्या है, नो माइंड कंट्रोल। तो समझो कि अगर मुझे ड्रिंक की आदत है और मैंने एग्जैक्टली। छोड़ दिया है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो गया, मैंने एक बूंद भी मुंह में नहीं डाली, बट जैसे मेरे सामने बोतल आती है, मैं फिर से पीना स्टार्ट कर देता हूँ। ये भी चेरी प्लम है कि बोतल देख के अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सका और ड्रिंक स्टार्ट कर दिया। जैसे मैडम ने बताया, आपने कई टीवी स्टार, मूवी स्टार, ये फिल्मी कलाकार है वगैरह वगैरह, आपने देखा होगा कि बहुत बार स्टोर में से, मॉल में से छोटी या बड़ी चीज चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। क्या होता है, उनके पास पैसों की तो कमी नहीं है, क्यों चोरी करते हैं? चोरी करने से अपने आप को रोक नहीं सकते, नो माइंड कंट्रोल। ये भी चेरी प्लम है। जैसे आप सब जानते हैं, मुझे शुगर है, जैसे मैडम ने बताया कि स्वीट मेरे लिए जहर है, पॉइजन है, बट जैसे मैं स्वीट देखता हूँ, खा लेता हूँ। ये भी चेरी प्लम है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं यूटीआई के। इसीलिए हम यूटीआई और डायबिटीज में हमेशा चेरी प्लम डालते हैं। हाँ, यूटीआई के कि भाई इतनी जोर से मुझे पेशाब आती है नहीं कि बाथरूम तक पहुंचते पहुंचते तो मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। आप वहाँ चेरी प्लम दे सकते हो। हम्म। बट
जब गुस्से का आवेग आता है ना, गुस्सा एकदम से बढ़ जाता है, निराशा के साथ जब गुस्सा बढ़ जाता है, तो चेरी पेशेंट सुसाइड की ओर भी जा सकता है। ये बात माइंड में रखना। आपने कभी देखा, बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि कोई व्यक्ति जिसकी बीवी अच्छी है, ब्यूटीफुल है, ग्लैमरस है, फिर भी फिर भी फिर भी अपनी काम वाली बाई के साथ छेड़छाड़ करता है, या तो गली में किसी यंग गर्ल के साथ छेड़छाड़ करता है। क्या करता है? ये भी चेरी प्लम है। कोई माइंड कंट्रोल नहीं। यंग, हाँ, यंग और ब्यूटीफुल देखी, माइंड पे कंट्रोल चला जाता है और छेड़छाड़ कर देता है। ये भी चेरी प्लम है। अब थोड़ा हमारे वो मैडम ने बताया, थोड़ा मैंने बताया, अब आपकी बारी है। ठीक है, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। नोरीन मैडम, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेट मी टेक अनदर पर्सपेक्टिव कि जो चेरी प्लम इंडिविजुअल होता है, दे एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ फैनेटिज्म, मैडनेस। अभी हम छोटे में समझ रहे थे माइंड कंट्रोल, लेकिन लेट मी टेल यू, ये सिर्फ माइंड कंट्रोल नहीं है। दे हैव स्टेजेस, देयर आर 3-4 स्टेजेस। So they experience the feeling of fanatism, madness, out of what? क्या चीज की वजह से ये होता है fanatism, madness? Out of obsession of fear. इतना ज्यादा होता है, so much so that the patient is scared of breakdown. उसको मालूम है कि ये होगा, breakdown होगा, या he or she will do something unreasonable, जो कि acceptable नहीं है सोसाइटी से, घर वालों से, उससे भी. So they will do something unreasonable, something disaster also. तो हमको लेट्स अंडरस्टैंड चेरी प्लम इन स्टेजेस. जब माइल्डर स्टेज होता है चेरी प्लम का, तो द इंडिविजुअल इन दैट जेंटलर स्टेज, दे ट्राई टू कंट्रोल देयर एजिटेटेड थॉट्स, राइट? अपने एजिटेटेड थॉट्स की, मतलब इरिटेशन हो रही है, तो वो ये जेंटल स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज होती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने इमेजिनेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने ऑकवर्ड बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या अपने ऑकवर्ड फ्राइटनिंग चीज को, कि हम कभी होते ये इतनी छोटी सी चीज से क्यों डर रहे हैं, होता है ना, कभी कोई छिपकली से डर रहा है, कुछ हो रहा है, तो वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन की इतनी छोटी चीज से क्यों डर रहे हैं, और क्यों डर रहे होते हैं, उसको जेंटल स्टेज में कहने की वजह, उससे कंट्रोल करने की क्यों कोशिश करते हैं, टू रीअफर्म देयर ओन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट? ये होती है जेंटलर स्टेज. अब इससे ज्यादा एक दूसरी स्टेज आती है, व्हेन पेशेंट फेसेस अननेसेसरीली मेंटल कंडीशन. वो स्टेज कैसी होती है? स्टेज फ्राइट हो सकती है, शाइनेस हो सकती है, हकलाना हो सकता है, स्टैमरिंग हो सकता है, ये सारी स्टेजेस होती हैं, या इंटरनल एंजाइटी होती है, जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, राइट? ये मेंटल कंडीशन आ गई, पहली जेंटल स्टेज थी, ये मेंटल कंडीशन आ गई. अब हम थर्ड स्टेज पे जाते हैं. थर्ड स्टेज क्या होता है? व्हेन अ पेशेंट इज फेसिंग डिसरप्टिव, कैसे बोलते हैं उसको दादा, डिसरप्टिव को क्या बोलेंगे? डिसरप्टिव इम्पल्सिस होते हैं ना अपने, कि जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. अभी तक थॉट्स की बात हो रही थी, अनबैलेंस हो जाना ना, सॉर्ट ऑफ. मैं इसको अभी और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ. चलो, अभी तक हम थॉट्स पे बात कर रहे थे, अब ये है कि पेशेंट फेसेस डिसरप्टिव इम्पल्सिस, या ये कैसे थे, दे आर अट्रैक्टेड टू ये बोलते हैं ना, प्रोवोकेटिव या फॉरबिडन कंटेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, कोई सोशल मीडिया पे चीज है, ठीक है, बच्चों को कहा जाता है ये मत देखो, ये तुम्हारे लायक नहीं है. कैसे? जैसे वो फ्राइटनिंग वाली पिक्चरें आती है ना, हॉरर वाली मूवीज, यू नो, क्यों देखता है बच्चा, या कुछ लोग क्यों देखते हैं? वो इम्पल्सिव होता है, कि वो मजा आता है, यू नो, दैट इज अगेन अ नेगेटिव चीज. तो वो प्रोवोकेटिव चीजें, या फिर कहीं पे है ना, किसी ने कोई भाषण दे रहा है, रिलीजियस भाषण, आजकल रिलीजन का मतलब तो एकदम बदल ही दिया लोगों ने, ठीक है, वो एकदम फैनेटिज्म हो जाते हैं, एकदम मैडनेस की तरफ जाते हैं. जब हम कोई चीज को लेकर फैनेटिक हो जाते हैं, तब हमारी भाषा में भी फर्क आने लग जाता है, वो डिसरप्टिव इम्पल्स हो जाता है. और वो हम किन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं? जो माइंड से ऑलरेडी वीक होते हैं, उन लोगों को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं आप.
तो ये होती है थर्ड स्टेज, विच इज वेरी डेंजरस स्टेज बेसिकली। अब इसको और इंटेंसिफाई करो, इसी स्टेज को इंटेंसिफाई करेंगे, द पेशेंट इज नॉट ओनली थ्रेटन बाय द थॉट्स और ओनली द इम्पल्सिवनेस, दे आर थ्रेटन बाय देयर ओन एक्शंस। अब आता है एक्शन। अब वो एक्शन कब आता है? व्हेन दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर बॉडी इम्पल्सिवनेस, राइट? एक्शन आने लगेगा, नेगेटिव एक्शन आने लगेगा, क्योंकि अब तो वो भी कंट्रोल नहीं रहा बॉडी पे। और वो कैसे होते हैं? इट कैन बी एनी फोबिया, कोई भी तरह का फोबिया हो सकता है, या फिजिकल या मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। और उसके अंदर कैसी टेंडेंसी आती है? या तो आदमी सुसाइड करने की सोच सकता है, या आदमी मारने की सोच सकता है। दोनों कंडीशन हो सकती है, क्योंकि अब उसको थॉट्स के साथ साथ अपने एक्शंस पे भी कंट्रोल नहीं है, राइट? इसको इंटेंसिफाई, अब इसको पहचानोगे कैसे? एक बहुत अच्छा तरीका होता है पहचानने का, वेरी, वो बोलते हैं ना, वेरी माइन्यूट तरीका होता है। मेरे को अगर गुस्सा आता है तो मैं बहुत जोर से चिल्लाती हूँ, किसी को गुस्सा आता है तो वो शांत बैठ जाते हैं, हट जाएंगे वहां से। किसी को गुस्सा आता है, बर्तन फेंकते हैं, राइट? ये वो वाली स्टेज है जब इंसान अपनी, बोलते हैं ना, नॉर्मल हद से निकल के आपको एक टक स्टेयर करेगा, वाइड आईज ओपन करके, हाथ कमर पे रख के एक टक स्टेयर करेगा, आप समझ जाओ ये गड़बड़ है। ये एक्सट्रीम चेरी प्लम स्टेज है, बिकॉज दीज पेशेंट दे विल स्टेयर एट यू विथ वाइड आईज, अनलाइक देयर ओन फिजिकल कंडीशन। इसमें या तो वो सुसाइड कर सकता है, इसमें या तो वो मर्डर कर सकता है, या वो मार सकता है, जो भी है। छोटे में समझाओ, बड़े में समझाओ, दीज आर 4 जेंटल स्टेज से इंटेंसिफाइड स्टेज तक आने का ये एक तरीका होता है। अगर हम उसको बड में ही कंट्रोल कर देते हैं तो वो हम उसके थॉट्स तक कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? अगर थॉट्स पे ही कंट्रोल कर दिया तो वो एक्शन में तब्दील नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक्शन तक जा रहे हैं, बहुत मुश्किल होती है कंट्रोल करना। तो उसको एक तरीका होता है, हमें कैसे समझ में आएगा कि यार ये कैसे, आप समझ जाओगे। जिसको अगर किसी को मारना है, वो आपकी आंखों में आंखें देखेगा और उसमें खून उबलेगा। वो चेरी प्लम स्टेज है कि भाई मेरे थॉट्स भी थॉट्स छोड़ो, मेरी तो बॉडी भी कंट्रोल में नहीं है, राइट? सो जब हम ये फ्लावर एसेंस देते हैं, द ब्यूटी ऑफ दिस फ्लावर एसेंस क्या है? ये रीइंस्टेट करता है बैलेंस, हार्मोनी। आपको समझ में आने लगता है लॉजिकली कि लॉजिकली क्या सही है, क्या गलत है। आपकी थॉट्स भी समझ में आने लगते हैं, थॉट्स समझ में पॉजिटिव होने लगेंगे तो आपके बॉडी एक्शंस भी पॉजिटिव होने लगेंगे। और एक वो बोलते हैं ना कि इट इज वेरी हेल्पफुल। जो पेशेंट एकदम गुस्से में भरा हुआ होगा ना, वो आप नोट करना, एकदम हिलेगा, बॉडी एकदम शेक होती है। कई बार गुस्से में इंसान फेंट भी हो जाता है, कई बार पसीने पसीने होने लग जाते हैं। तो इन सारी स्टेजेस में, फ्रॉम माइल्डर टू दिस स्टेजेस, यू कैन ऑलवेज गिव चेरी प्लम। चेरी प्लम दादा की फेवरेट ऐसे है कि जितने भी इमोशंस होते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल बेसिकली। एडिक्टिव जो उन्होंने चीज बताई, शॉपोहॉलिक जो लोग होते हैं, जिनको सिर्फ है ना शॉपिंग करने का जुनून होता है, चीजें होती है लेकिन बस होता है, दुकान देखी नहीं कि भाई कोई चीज खरीदनी है। तो आप चेरी प्लम इंडिविजुअल आपकी लाइफ में सब मिलेंगे। हम भी एक तरीके से चेरी प्लम इंडिविजुअल हैं। फर्क इतना है कि सिर्फ थॉट्स तक हैं, कोई एक्शंस में तब्दील हो जाएगा, कोई फेनेटिक के मोड में चला जाएगा, कोई मैडनेस के मोड में भी चला जाएगा। तो शॉपोहॉलिक लोग भी होते हैं, जैसे आपने नोरीन मैडम बताया कि शॉपलिफ्टर्स भी होते हैं, शॉपोहॉलिक भी होते हैं, और बहुत सारे होते हैं। उनका एक खास चीज होती है कि शाउट करेंगे ना तो हिस्टीरिया होने लग जाता है, उनको हिस्टेरिकल होने लग जाते हैं, और हाथ पैर उनके धूजने लग जाएंगे, इतना हिस्टेरिकल हो जाएंगे कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। एंड एट हायर लेवल दे विल नॉट वांट टू टेक एनी हेल्प। उनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, उनको लगता है कि जो है वो ही सही है। वो एक हायर स्टेज है, तब जाके उनके थॉट्स, वो इंडिविजुअल नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, वो नेगेटिव एक्शंस में बदलने लगते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है उनके अलावा तो सब बेकार है, वो ही सही है जो भी सही है। तो आई प्रेफर कि आपके पास जितने भी होम्योपैथी के भी अगर पेशेंट्स आते हैं, इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव चेरी प्लम एंड क्रैब एप्पल टुगेदर। दे ऑलवेज गो, बोलते हैं ना, साइड बाय साइड। और जब जो चेरी प्लम इंडिविजुअल नेगेटिव इंडिविजुअल होगा, वो अगर बोलते हैं ना वियर्ड इमेजिनेशन या अपने दिमाग में कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब वो क्या करते हैं? ज्यादातर आप देखोगे खुजली करेंगे, वायलेंट स्क्रैचिंग करेंगे अपनी बॉडी के अंदर,
या जोर जोर से चिल्लाएंगे, तो वो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखते रहेंगे इन लोगों के अंदर। तरह तरह के फिजिकल सिम्टम्स होंगे जो कि एक आम सिम्टम नहीं होता है। बॉडी में कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो खुजालते रहते हैं और धीरे 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 वो वायलेंट स्क्रैचिंग में बदल जाता है, राइट, हिस्टीरिया में बदल जाता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये बोल सकते हैं इररेजिस्टिबल टेम्पटेशन ऑफ लाइफ, ये कह सकते हैं चेरी प्लम के लिए। दादा कहीं कुछ गलत हो गया हो तो बता दीजिएगा। नहीं, कहीं कुछ गलत नहीं हो गया, बट आप ऐसे क्वेश्चन मुझे मत किया करो। वैसे भी आज मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, अगर कुछ बोल दिया ना तो आपको बुरा लगेगा। चेरी प्लम ले लो, नहीं, हम आपको दादा चेरी प्लम दे देंगे, भी ले लो बीच में डांटने से पहले। राइट, ये बात, चलो ठीक है। इस इनफैक्ट एरिया में भी कभी भी किसी जैसे को बर्निंग होती है या इचिंग होती है, मुझे ध्यान है मेरा ये पूरा हाथ जल गया था, दादा को पता है, मतलब एक्चुअली पूरा तेल गिर गया था और ये पूरा जल गया था। तो दादा की J1 और A1 हमेशा रहती है। नॉर्मली मेरे पास दोनों चीजें किचन में रखती हूँ, बट मुझे ध्यान नहीं उस वक्त क्या था क्या नहीं था, बट मेरे पास J1 थी क्योंकि उसके अंदर दादा की बनाई हुई रेस्क्यू रेमेडी और चेरी प्लम और क्रैब एप्पल वो सब डाल के जो था मैंने फट से लगा दिया था, क्योंकि वो डर था और डर के मारे में जल रहा था, तो मैं ना हिल रही थी, इट वाज, वो टर्न हो रहा था मेरा हिस्टीरिया में, रोना भी आ रहा था, वो भी हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ब्लैंक हो रहा था। बोलते हैं ना आपके थॉट्स इमेजिनेशन एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, एकदम ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें यू हैव टू कनेक्ट इट, फिजिकल कंडीशंस को आपको इमोशनल कंडीशन के साथ एकदम कनेक्ट करना है, एंड यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव कि हम इसको किस में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी चीज होती है, हम एग्जाम देने जा रहे हैं या कुछ भी जा रहे हैं, तो चेरी प्लम देने में कोई नुकसान नहीं है। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ स्टेज फ्राइट, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एग्जाम फ्राइट, राइट। या शाइनेस भी होती है, लड़का लड़की को देखने जाते हैं, जो भी होती है, थोड़ी शाइनेस भी होती है, उसमें स्टैमरिंग भी स्टार्ट हो सकती है। सो दीज आर ऑल द कंडीशन। थैंक यू नोरीन मैडम, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप बोलिए, जैसे पूछिएगा। इस एरिया में हम चेरी प्लम देते हैं ना, उसी तरह कोई भी पेशेंट अगर हाइपर एक्टिव है ना, तो उसको भी चेरी प्लम देनी चाहिए, कंट्रोल जो करेगा। कंट्रोल करेंगे। नहीं दादा, जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर तो ADHD जो है और ऑटिज्म, हर मतलब पेशेंट्स हमारे पास, मेरे पास तो खैर स्पेशली बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। तो चेरी प्लम काफी सारी जगहों पर बच्चों को मैंने भी दी हुई है, रिजल्ट भी आ रहा है। खास तौर पर जो उनकी बॉडी की मूवमेंट है, गुस्सा करना, चीजों को उठाकर फेंकना, तो हम ADHD के पेशेंट्स के अंदर भी इसको चेरी प्लम को यूज करा सकते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल अपने माइंड पर है नहीं। इम्पोर्टेंट रेमेडी ADHD में ये, ADHD क्योंकि एक चीज समझनी पड़ेगी, हमारा होम्योपैथी जो है इट इज बेसिकली, हम हिस्ट्री क्यों लेते हैं, चाइल्डहुड तक जाने के लिए, इमोशन समझने के लिए, एंड बैकफ्लावर इज एब्सोल्युटली इमोशन जिसपे बेस्ड है, फिजिकल कंडीशन पे बिल्कुल बेस्ड नहीं है बैकफ्लावर। लेकिन अगर होम्योपैथी के साथ बैकफ्लावर हम सिंक में देते हैं, हमारे पास हमेशा 100% रिजल्ट मिले हैं। सारे केसेस में, दादा के सारे केसेस में 100% रिजल्ट है अगर हम होम्योपैथी और उसमें। इनफैक्ट पहले मंथ में तो वो हमेशा BFR देते हैं, थोड़ा सा दिमाग कंट्रोल में आने लगता है इंसान का, फिर वो हिस्ट्री बराबर देने लगेगा, हिस्ट्री बराबर देने लगेगा तो ही होम्योपैथी सूट करती है उसको। अदरवाइज अगर फर्स्ट में ही अगर हम होम्योपैथी चालू करते हैं, 99% वो ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री प्रॉपर नहीं होती है। So it is always better to start it with BFR so that they start giving you history in the second month in a proper manner, जो सही तरीका होता है। सही टिप दिया आपने। क्वेश्चंस ले लें दादा। हाँ मैडम बोलिए, बोलिए मैडम, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा आपने बहुत अच्छी टिप दी है, क्लिनिकल टिप। मोस्ट वेलकम। खास तौर पे गुस्सा के हवाले, जमशेद जी आप खुद ही अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो जो हिंदी को हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, तो आप अनम्यूट करके खुद ही पूछ लीजिएगा। अमजद साहब का क्वेश्चन सर ये है कि इनका जो नेटवर्क है या किसी का भी नेटवर्क है वो बैड नेटवर्क पर चल रहा है।
हाँ नहीं, वो तो समझ में आ गया। उसमें तो एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं कर सकते अगर नेटवर्क पुअर हो जाए तो, दैट्स बट हाँ, आप नौरीन मैडम उनके साथ शेयर कर लीजिएगा वीडियो। ठीक है। नहीं, आप रिकॉर्डिंग, हमारे ये जो पाकिस्तान के ग्रुप के एडमिन है ना, राणा सर, बहुत अच्छे इंसान है। आप चिंता मत करो, आपको वीडियो हाँ मिल जाएगी। नहीं, जमशेद जी ने क्या क्वेश्चन पुटअप किया है, थोड़ा सा नौरीन मैडम आप लेंगे क्वेश्चन को? इनका है कि खास तौर पर गुस्से के हवाले से, बस ये लिखा है। हवाले से मतलब? बस यही लिखा है, आगे कुछ डिटेल नहीं लिखी हुई। जमशेद जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और एक बार आप खुद ही पूछिएगा। हवाले से मतलब गुस्से के कारण, आई थिंक। ओके, हाँ ऑफकोर्स गुस्सा ही एक ऐसी चीज होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो चेरी प्लम तो फिट जाती है ऑफकोर्स विद। हाँ जी पूछिए। नहीं ठीक है, तो चेरी प्लम डेफिनेटली गुस्से के उसमें जाती है, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हमारे बस में नहीं होता है। हम गुस्सा तभी करते हैं जब चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं, राइट, वी लूज कंट्रोल। तो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर अलमास, आपने अपने आपको अनम्यूट किया है, तो आप अपने क्वेश्चन। अच्छा, इट वाज नॉट अ क्वेश्चन, इट वाज अ कमेंट। नहीं नहीं, इट वाज अ कमेंट, इट वाज नॉट अ क्वेश्चन, राइट। फिर भी अगर आई किसी गेस को क्वेश्चन करना है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और पूछ सकता है। ये हमारे पास है। डॉक्टर नूरी, अस्सलाम एक्चुअली वालेकुम। सिग्नल बहुत पुअर है जिस। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर नूरी, एक्चुअली सिग्नल बहुत पुअर है, इस वजह से मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी, जो बच्चे एक्सट्रीम पे गुस्सा करने चले जाएं, चाहे उनके सामने अपने रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, तो ऐसी सूरत में उनको चेरी प्लम दी जा सकती है, और उसकी रिपीट कितनी डोज होनी चाहिए, क्योंकि बाज बच्चे ये नहीं देखते कि पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, वो कोई भी चीज उनके पाँव पे फेंक देंगे गुस्से में आके। तो डिपेंड करता है मेरा मैम कहने कितने का साल मतलब है के कि बच्चे जब हैं, हम कितने साल का बच्चा है? डॉक्टर, तो जब उन्हें मोबाइल एडिक्शन हो जाए और मोबाइल से उन्हें रोका जाए, स्टडी की तरफ लाया जाए कि आप स्टडी ओहो, को कंटिन्यू करो और मोबाइल को, तो ऐसी सूरत में बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमें गेम से में इंटरेस्ट है, हम गेम खेलना चाहते हैं, आप हमें रोकते हैं, हमें ज्यादा पता है आपसे। तो वो, अगर उनसे कहा जाए, उनकी कंप्लेंट्स टीचर से आए, तो टीचर्स भी कहें कि भाई इन्हें स्टडी की तरफ लाए, आपके बच्चे तो स्टडी की तरफ नहीं इंटरेस्ट ले रहे। ऐसी सूरत में जब बच्चों से बात की जाए तो बच्चे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, वो या तो छोटे बहन भाइयों को मारना शुरू कर देते हैं या घर की चीजें नहीं गिराने दैट इज शुरू कर ओके। देते हैं। हाँ ऐसी वो सूरत में चेरी प्लम तो दे सकते हैं, लेकिन उनको उसके साथ साथ आपको एडिक्शन का भी कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। इट इज जस्ट नॉट चेरी प्लम, एडिक्शन का भी कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू फोन। जरूरी नहीं है सब स्मोक से एडिक्शन हो या पीने का एडिक्शन हो, मोबाइल इटसेल्फ इज एन एडिक्शन। तो चेरी प्लम अकेले से नहीं, पर हाँ एडिक्शन का कॉम्बिनेशन आपको देना पड़ेगा। आजकल के जमाने में एडिक्शन नशे से भी ज्यादा नशा है मोबाइल का। बिल्कुल, जब तक मेरे मोबाइल हाथ का में भी बिजनेस रात को मोबाइल होता है, जब तक हाथों में से मोबाइल गिर नहीं जाता मैं सोता नहीं हूँ। है। वॉलनट डालिए, उसके साथ चेरी प्लम के साथ बेस जो रेमेडीज जाएंगी वो वॉलनट है, स्क्लेरेंथस की मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं, स्क्लेरेंथस है, चेरी प्लम है, वॉलनट है, बट बाकी हिस्ट्री के साथ देखिए कि और क्या क्या जाएगी। ठीक है, ये बेस मैम इसमें रेमेडीज है, चेस्टनट बर्ड और हॉली भी बहुत काम करती है। वो डिपेंड करता है। मैंने यही चीज आपको बोली ना, ये 3 बेस रेमेडीज हैं, उसके बाद आप पेशेंट से बात करिए तो पता चलेगा कि और क्या रेमेडीज आएंगी। जैसे दादा बिल्कुल मैम, चेरी प्लम के हवाले से मैं Thank you, भी एक thank चीज you, शेयर Dr. करना चाहूंगी। जी जी जरूर। वो ना मेरे पास जब पेशेंट्स अब आते हैं ना, इसके जो ये पेपर खाने वाले बच्चे, ये मिट्टी खाने वाले बच्चे, नेल्स बाइटिंग वाले बच्चे, तो बाकी तो जो उनकी साइकोलॉजी मतलब जो होती है बैच बना देती रूटीन के लिए,
एक मैं ना ड्रॉपर बना के देती हूँ 5 ml का बच्चों के हैंड में, जिसमें चेरी प्लम और वॉलनट डालती हूँ। और मैं उनको हाँ। कहती हूँ बेटा जब आपका दिल करे ना कि नील बाइटिंग करनी है या आपने वो खाने मिट्टी खाने का दिल करे, उस टाइम पे ना आपने ये ड्रॉप्स मुंह में डाल लेने हैं। मैम उसके इतने अच्छे रिजल्ट आए, मुझे बच्चों ने आके खुद बताया कि मैम हमारी तो आदत ही खत्म हो गई है। वो जब बच्चों को उसकी वंडरफुल, क्रेविंग होती है ना, बच्चे उसको मुंह में डालते हैं। बड़ा मजे का मैंने इसका रिजल्ट लिया था चेरी प्लम का ना, दैट्स तो वेरी नाइस बहुत उसमें मैम। बच्चों की खुशी होती है, तो बच्चे आगे बड़ा जबरदस्त उसका रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। माशाल्लाह से। This is डॉक्टर आप no अपना doubt. नाम भी तो आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। चेरी प्लम इटसेल्फ इज अ वाइट कलर फ्लावर, ठीक है, एंड वाइट इंडिकेट्स व्हाट? वाइट इंडिकेट्स पीस, राइट? तो वो जब पीस ऑफ माइंड होने लगता है तो हम अपने आप लॉजिकली समझने लगते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई एसेंस बन गया हो या डॉक्टर बैक ने एसेंस बना दिया हो। इसके फ्लावर्स, इसकी स्टेम, इसके रूट्स, एवरीथिंग हैज बीन कनेक्टेड। और सब कुछ बोलते हैं ना, सिर्फ फ्लावर ही नहीं, उसकी जड़ से लेके पत्तियों से लेके एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज बीइंग यूज्ड एज एन एसेंस इन सम और द अदर मैनर। तो को रिलेट करना सीखे कि कुदरत ने ये वाइट कलर का जो फ्लावर है चेरी प्लम, इसके कैरेक्टरिस्टिक इसके फ्लावर से मैच करते हैं। आप हर फ्लावर को पढ़ेंगे बिकॉज वो जो तरीका है ना पढ़ने का, आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स कीवर्ड मत पढ़िए। दिस इज अ वेरी, वो बोलते हैं ना, ये ऊपरी सतह है पढ़ने की, ये बिल्कुल तरीका ऐसे ही। ऊपरी सतह है पढ़ने का। अगर आपको पढ़ना है तो पहले उस फ्लावर, उस प्लांट के बारे में पूरा पढ़िए, पूरा प्लांट के बारे में पढ़िए। वो बनता कैसे है, कोई बॉइलिंग से बनता है, कोई प्रेपरेशन सन मेथड से होती है, कोई बॉइलिंग मेथड से होती है। फिर उसकी यूजेस पढ़ना चालू कीजिए, वो कहाँ कहाँ काम आ सकता है। अगर नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पता चल रहा है, तो कीवर्ड से फिर आप उसको अपने आप से क्रिएटिव होना सीखिए कि अब ये मैं कैसे यूज कर सकती हूँ। सो दिस इज द वे ऑफ स्टडिंग एनीथिंग, सिर्फ BFR नहीं, फॉर एनीथिंग। क्योंकि जब तक आप बुक में से पढ़ेंगे वो एक तरीके का ब्लॉकेज है, बस वो उतना ही है। लेकिन पढ़ने का तरीका होता है कि जड़ में जाइए, फिर उसको पढ़ना चालू कीजिए, तो आसान हो जाती है पढ़ाई। यू आर दादा, राइट मैम। मैंने भी जब बैच को हाँ। शुरू किया था तो मैंने भी इसी तरह उसको स्टडी किया था और मैंने भी बहुत रिजल्ट दिए बैच के। माशाल्लाह से। दैट्स नाइस, वंडरफुल। हमारे पास आई 2 मिनट थिंक रह गए। नोरीन मैडम, हमारे पास है ना कोई अब वो नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं एग्जिट होती हूँ। दादा है आपके साथ, बस 2 मैं मिनट एग्जिट होती हूँ। हमारे पास वैसे भी 2 मिनट है क्योंकि टाइम आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दादा आप कुछ बताइएगा। क्या बताऊं, बोलो आप। हर रेमेडी में आपके ये तो होता है, जब आप रेमेडी ठीक तरह से समझ सकते हो, समझ जाते हो ना, तो बेच फ्लावर से आप पैथोलॉजिकल जो डिसीज होते हैं, जो कंडीशन होती है, उसको आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। जैसे हमने बताया ना कि हिस्टेरिकल पेशेंट, हिस्टेरिया आना, सुसाइड की ओर जाना, अनकंट्रोलेबल इमोशनल से, अनकंट्रोल थॉट से, ये सब में आप आराम से चेरी प्लम दे सकते हो। चेरी प्लम दादा कंट्रोल टावर है, सभी रेमेडी के सेंटर में है। हाँ जी, दादा बताइए। डॉक्टर जगतपाल पूछ रहे हैं, मैं न्यू हूँ BFR से, इट्स माय फर्स्ट सेशन, प्लीज टेल मी हाउ टू प्रिस्क्राइब एंड व्हाट इज बेटर व्हीकल। तो जगतपाल जी, इसको प्रिस्क्राइब ऐसे कैसे मैं बता सकती हूँ कि कैसे आपको आपके पेशेंट के हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब करना है। लेकिन अगर आप ग्लोब्यूल्स में दे रहे हैं तो 4 ग्लोब्यूल्स 3 से 4 बार, और इमरजेंसी है या बहुत कोई तकलीफ है तो हर आधे घंटे में भी दे सकते हैं 4-4 गोली। तो इसकी कोई डोज नहीं है। मैं आपको डॉक्टर शाइस्ता का, अच्छा ये जिस भी ग्रुप में, तो इसकी डिटेल हम इनको दे देते हैं। मैं अपना नंबर सेंड कर रही हूँ, तो डॉक्टर जगीर आप जो है हमसे कांटेक्ट कर ले ताकि हम आपको डिटेल बता सके। तो कोई डॉक्टर शाइस्ता करना चाहते हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर जगत जी, आप नौरीन मैडम को कंसल्ट कर लीजिएगा या दादा को कंसल्ट कर लीजिएगा, अलग से